इशू ऑफ डिवेंचर्स, क्लास 12 अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 9 आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिवेंचर होते क्या हैं। डिवेंचर एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय ए कंपनी होता है। डिवेंचर को चार टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, on the basis of redemption, on the basis of registration and on the basis of convertibility. On the basis of security, डिवेंचर्स दो टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड डिवेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। सिक्योर्ड डिवेंचर वो होते हैं जिनके अगेंस्ट कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी का एसेट मॉर्गेज्ड होता है, और अनसिक्योर्ड जिसमें कंपनी का एसेट कुछ मॉर्गेज्ड नहीं होता है। रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के डिवेंचर होते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर और इररिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर वो होते हैं जो मैच्योरिटी पर मैच्योरिटी के टाइम पर रिडीम होते हैं, और इररिडीमेबल कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर ही वो रिडीम होते हैं। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर दो टाइप के डिवेंचर होते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर मतलब जिसमें डिवेंचर होल्डर का डिटेल कंपनी अपने पास में मेंटेन करती है, और दूसरा बेरर डिवेंचर जिसमें डिवेंचर होल्डर का डिटेल कंपनी अपने पास में अपने रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं करती है। कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पर भी डिवेंचर दो टाइप के होते हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर जो मैच्योरिटी पर शेयर में या शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल जो शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अब एक और समझेंगे, इस पर भी एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन देते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। इस पर भी एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन आता है। डीप डिस्काउंट वैसे डिवेंचर को कहते हैं जिनके नाम के पहले कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफिक्स्ड नहीं होता है। वैसे डिवेंचर को कंपनी हैवी डिस्काउंट पर इशू करती है, और उस डिस्काउंट को ही इंटरेस्ट मान लिया जाता है, और चूंकि इसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता है, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। अब डिवेंचर का कंपनी के बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। पहला तरीका है, इसको नॉन करेंट लायबिलिटी के जैसा दिखाते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखाते हैं। जनरली डिवेंचर के साथ अगर टाइम मेंशन नहीं किया हो तो इसको नॉन करेंट लायबिलिटी मान लेते हैं, और अगर क्वेश्चन में स्पेशली कहा हुआ है कि ये लेस देन 1 ईयर के लिए इशू हुआ है, तो उसको करेंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग हेड के अंदर दिखाते हैं। अब डिवेंचर के इशू, डिवेंचर को कंपनी 4 टाइप से इशू कर सकती है। फॉर कैश, नंबर 2 फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, नंबर 3 एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और नंबर 5 इशू फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। इशू फॉर कैश के अंदर भी दो केसेज होते हैं, इन लंप सम, इन इंस्टॉलमेंट। इन लंप सम के केस में कंपनी को 2 एंट्री करनी होती है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ऐसा तब करेंगे जब डिवेंचर पार पर इशू करते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि कंपनी डिवेंचर को पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर तीनों सिचुएशन में इशू कर सकती है। शेयर को खाली पार और प्रीमियम पर ही इशू कर सकती है। अगर कंपनी लमसम में शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर रही है तो एंट्री पास करते हैं। दूसरी एंट्री जो पास होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अगर कंपनी लमसम में डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू करती है तो सेकेंड एंट्री पास करते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब आते हैं इंस्टॉलमेंट में। कंपनी अगर डिवेंचर को इंस्टॉलमेंट में इशू करती है फॉर कैश, तो हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर एक बात ज़रा ध्यान रखेंगे,
सब्सक्रिप्शन का। जैसे शेयर के केस में सब्सक्रिप्शन 3 टाइप से होता है, फेयर सब्सक्रिप्शन या नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में एक बात याद रखेंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिवेंचर के केस में 75% का होता है और शेयर के केस में 90% का होता है। उससे कम पर डिवेंचर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी को सारे पैसे रिफंड करने होते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री में आते हैं। अगर जब कंपनी को डिवेंचर एप्लीकेशन के पैसे मिलते हैं तो कंपनी एंट्री पास करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अब दूसरा इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री। अलॉटमेंट को जब ड्यू करते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास में, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अगर पार पर ड्यू किया तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अगर डिस्काउंट पर ड्यू किया तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। और प्रीमियम पर ड्यू किया तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर कॉल मनी ड्यू करते हैं, कॉल कितने भी हो सकते हैं उसकी एंट्री कंपनी पास करेगी। डिवेंचर फर्स्ट डिवेंचर रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट, वो फर्स्ट रेस्पेक्टिव कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कुछ भी हो सकता है, टू डिवेंचर अकाउंट। और रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। अब आते हैं फॉर सेकंड टाइप के इशू में, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस मेथड के अंदर, इस टाइप के इशू के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, फॉर एसेट परचेज, फॉर बिजनेस परचेज, फॉर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेज एंड फॉर अंडर राइटिंग कमीशन। अगर फॉर एसेट परचेज डिवेंचर इशू किया है तो उसकी एंट्री का पहली एंट्री पास करेंगे एसेट परचेज करने की, डिवेंचर सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिससे कंपनी एसेट परचेज करती है उसको वेंडर कहते हैं। फिर डिवेंचर को फिर वेंडर को कंपनी डिवेंचर इशू करती है। तो और यहाँ पर भी 3 सिचुएशन होते हैं, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अगर पार पर वेंडर को डिवेंचर इशू किया तो वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, डिस्काउंट पर इशू किया तो वेंडर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। और प्रीमियम पर इशू किया तो वेंडर डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ एक बात याद रखेंगे कि नंबर ऑफ डिवेंचर यहाँ नरेशन में मेंशन करना जरूरी है। ये पता होना चाहिए कि कंपनी कितने डिवेंचर इशू कर रही है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशू टू द वेंडर इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन, जितना परचेजिंग कंपनी परचेज कंसिडरेशन देती है, एसेट का प्राइस देती है, टू ये अपॉन फेस इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब होता है अगर पार पर इशू किया तो फेस वैल्यू इशू प्राइस हो जाता है, प्रीमियम पर इशू किया तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इशू प्राइस होता है, डिस्काउंट पर इशू किया तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इशू प्राइस होता है। यहाँ पर ज़रा केयरफुल रहेंगे, कई बार बच्चे पर प्रीमियम या डिस्काउंट परचेज कंसिडरेशन पर निकाल देते हैं, वो गलत होता है। प्रीमियम या डिस्काउंट डिवेंचर के फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं और उससे परचेज कंसिडरेशन को उससे डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ डिवेंचर आता है, ये नरेशन में मेंशन करते हैं। अब दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का सिचुएशन है फॉर बिजनेस परचेज। कंपनी अगर किसी और के बिजनेस को परचेज करती है तो परचेजिंग कंपनी की बुक में एंट्री पास करते हैं, जो एग्रीड वैल्यू पर एसेट्स लिए उन सारे एसेट्स को डेबिट कर देते हैं और जो लायबिलिटीज ली उनको क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट साइड में परचेज कंसिडरेशन लिखते हैं। अगर क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से ज़्यादा हो तो डेबिट साइड में डिफरेंस को गुडविल बैलेंसिंग फिगर करके दिखाते हैं और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो तो कैपिटल रिजर्व करके दिखाते हैं। फिर वेंडर को
से के क्लेम परचेज कंसिडरेशन को सेटल करने के लिए वही 3 सिचुएशन होते हैं जो एसेट परचेज के केस में थे। मतलब उसको वेंडर को अगर वेंडर को अगर पार पर इशू किया तो वेंडर 2% डिबेंचर, डिस्काउंट पर इशू किया तो वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2% डिबेंचर, और अगर प्रीमियम पर इशू किया तो ये वेंडर डेबिट 2% डिवेंचर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आते हैं तीसरे टाइप के फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में। अगर कंपनी प्रमोटर को डिवेंचर इशू कर रही है उनके इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए, तो पहली एंट्री पास करेंगे प्रमोटर से अकाउंट डेबिट इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर से अकाउंट, फिर डिवेंचर इशू करने की एंट्री डिवेंचर ये प्रमोटर से अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। अगर अंडर राइटिंग कमीशन को सेटल करने के लिए कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो पहली एंट्री पास करेंगे ड्यू करने की अंडर राइटर अकाउंट डेबिट 2% अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट, फिर इशू डिवेंचर इशू करने के लिए अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। अब आते हैं थर्ड टाइप के इशू में। थर्ड टाइप के इशू में जरा याद रखते हैं 2 टाइप से डिवेंचर का इशू कर सकते हैं, विदाउट जर्नल एंट्री विथ जर्नल एंट्री। विदाउट जर्नल एंट्री में क्या होता है कि इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे और बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के हेड में डिवेंचर के अमाउंट को दिखा देते हैं और वहाँ उसके नोट टू अकाउंट्स में मेंशन कर देते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर डैश नंबर ऑफ डैश डिवेंचर issued एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और दूसरा, अगर कंपनी जर्नल एंट्री पास करती है तो इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर, और बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उसके नोट में दिखा देते हैं लोन फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अमाउंट, उसके नीचे डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर का फिगर इनर कॉलम में लिख देते हैं और उससे लेस करके दिखाते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट और उसका अमाउंट नील हो जाता है, फिर लोन का अमाउंट ही बैलेंस शीट में दिखाते हैं। यहाँ जरा ये समझ लेना चाहिए कि इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। कोलेटरल सिक्योरिटी पहले समझेंगे। जब कभी कंपनी बैंक से लोन लेती है तो बैंक उसे 2 मॉर्गेज रखवाता है, 2 सिक्योरिटी रखवाता है। पहली सिक्योरिटी को प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं, दूसरी को सेकेंडरी या एडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं। उस एडिशनल सिक्योरिटी को कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं, इसको जरा ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग चौथे टाइप के इशू में। चौथे टाइप का इशू है इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ याद रखेंगे कि इशू का ऑपोजिट रिडेम्पशन होता है, रीपेमेंट होता है। तो जैसे डिवेंचर का इशू 3 टाइप से होता है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, वैसे उसका रिडेम्पशन भी पार, प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट होता है। तो फॉर ईच टाइप ऑफ रिडेम्पशन देयर मे बी 3 टाइप्स ऑफ इशू। मतलब इशू ऑफ डिवेंचर at par, redeemable at par, issued at discount, redeemable at par, issued at premium, redeemable at par, फिर issued at par, redeemable at premium, issued at a discount, redeemable at premium, issued at premium, redeemable at premium। और थर्ड केस issued at par, redeemable at discount, issued at discount, redeemable at discount, issued at premium, redeemable at discount। तो ये redeemable at discount अपने सिलेबस में नहीं है। मतलब फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू 6 टाइप से कंपनी डिवेंचर को इशू कर सकती है और इसमें जनरली लंप सम का केस ही होता है, एक बार में कंपनी पूरे पैसे रिसीव कर लेती है। इंस्टॉलमेंट का केस भी हो सकता है, वो भी पता होना चाहिए। तो उन सब की जर्नल एंट्री हम लोग
सीख लेते हैं। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इसमें जर्नल और मान लेते हैं कि एक डिवेंचर जो है 100 रुपीज़ का है और एक ही डिवेंचर कंपनी इशू की है, क्योंकि एक डिवेंचर की जो जर्नल एंट्री होगी कितने भी नंबर के डिवेंचर की जर्नल एंट्री वही होगी। तो मान लेते हैं कि कंपनी 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर इशू की और रिडीमेबल वो 100 पर ही है, तब कंपनी जर्नल एंट्री पास करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 100 और दूसरी एंट्री पास करेगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। अब दूसरे केस में आते हैं, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। इसकी पहले एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 90 रुपीज़, मान लेते हैं कि 10 रुपये के डिस्काउंट पर इशू किया, और दूसरी एंट्री पास करेंगे बैंक डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, फिर डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर 10, उसके बाद परसेंटेज डिवेंचर 100। तीसरा केस, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। इस केस की मान लेते हैं कि 100 की डिवेंचर को कंपनी 110 पर इशू की, रिडीम उसको 100 पर ही करेगी, तब उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110। दूसरी एंट्री पास करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110 टू परसेंटेज डिवेंचर 100 टू प्रीमियम और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10। अब आते हैं इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ का डिवेंचर है 100 और कंपनी 100 पर इशू की, लेकिन रिडीम 110 पर करेगी, तो उस केस में जर्नल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट ₹100 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100। दूसरी एंट्री पास करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। पहले का अमाउंट 100 होगा और लॉस का अमाउंट जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा, मान लेते हैं 10 रुपये है, उससे उसको लॉस ऑन इशू करके डेबिट कर देते हैं 2% डिवेंचर 100 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 10। यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का, जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ के आते हैं, 3rd चैप्टर में पढ़ते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, जिसमें ये कहा हुआ है प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेज पर रिकॉर्ड प्रॉफिट ओनली व्हेन रियलाइज। तो कंपनी को जब पता है कि रिडेम्पशन पर हमें फेस वैल्यू के ऊपर पे करना है, तो उसको इशू के टाइम पर ही लॉस ऑन इशू करके दिखा देते हैं। इसके बाद आते हैं कि इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, मान लेते हैं कि 100 का डिवेंचर है, 90 पर इशू किया और 110 पर रिडीम किया, तब जर्नल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90। दूसरी एंट्री पास करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 20। याद रखेंगे कि जब कंपनी डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू करती है, तो वो डिस्काउंट और इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों को मिला करके लॉस में दिखा देंगे। फिर 2% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब आते हैं ये अगला केस कि इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम। अगर 100 का डिवेंचर 110 पर इशू हुआ है और रिडीम 120 पर होगा, तब इसकी एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110। दूसरी एंट्री पास करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 20, 2% डिवेंचर 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20। अब यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, ये 4th स्टेप के इशू में, कि जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता है और जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता है, उसको जिस ईयर में डिवेंचर इशू हुए उसी ईयर में राइट ऑफ करना पड़ता है। अब राइट ऑफ करने के लिए जो फंड यूज होगा, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, जितना सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट है उतने तक यूज करेंगे, उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा वो
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं। तो उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, नंबर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब हम लोग सीखते हैं जो डिवेंचर के नाम के पहले एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है, वो इस बात को सिग्निफाई करता है कि कंपनी जब तक डिवेंचर को रिडीम न कर ले तब तक कंपनी उस पर इंटरेस्ट पे करती रहती है। तो उसी इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट, कंपनी इंटरेस्ट क्वार्टरली भी पे कर सकती है, हाफ ईयरली पे कर सकती है, एनुअली पे कर सकती है। तो जब भी कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी दो एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले डिवेंचर इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। फिर पे करने की एंट्री डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और एट द एंड ऑफ द ईयर में जितना लॉस जितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देते हैं। उसकी एंट्री पास करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिवेंचर इंटरेस्ट। इस चैप्टर में टोटल ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस के लिए जो डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री है, टी एस ग्रेवाल की बुक में पीछे कुछ बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उस पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप डिस्काउंट का अमाउंट निकालिए, या प्रीमियम का परसेंटेज कितना था, डिस्काउंट कितना था। कुछ इलस्ट्रेशन हैं जो लास्ट में दिए हुए हैं, वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे।